प्लुत स्वर की बात कर रहा था। प्लुत स्वर संस्कृत में होता नहीं है, ये संस्कृत में होता है लेकिन हिंदी में नहीं होता है। प्लुत स्वर हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है। और अ ई उ री री, ये जो 5 मूल स्वर हैं ये संस्कृत में होते हैं लेकिन हिंदी में 4 होते हैं, वहाँ री नहीं होता है। ठीक है, तो इनको मूल स्वर मतलब लघु स्वर भी कहते हैं, इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ये हिंदी का मतलब संस्कृत में है। और यहाँ ए आई ओ औ इनको डिप्थोंग्स कहते हैं, और ये संयुक्त स्वर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी संख्या 9 हो गई, इसलिए अच अच, अच का मतलब होता है स्वर। संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं। तो ये मूल है 9। ठीक है, लेकिन अ का आ, ई का ई, उ का उ, री का री, री दीर्घ होता नहीं है तो 4 ही होगी। तो कुल मिलाकर के संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। ठीक हो गया। अब ये 9 हो गए। यहाँ क्या हो गया, ये ह और ह 2 बार देख रहे होंगे आप लोग, लेकिन पढ़ना इसको एक ही बार, मतलब एक ही समझना इसको। और ये जो ह है ये हल हल प्रत्याहार बनाने के लिए है, क्योंकि हल को कहते हैं व्यंजन। तो ये सारे व्यंजन इसके अंतर्गत आ जाएंगे तब। ठीक है, और ये जो हलंत है इनकी संज्ञा होती है, इनको अनुबंध भी कहते हैं, और इनको गिनना नहीं है। ठीक है, ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए है, आधे आधे जो दिख रहे हैं पीछे हलंत में। ठीक है, तो ये जो है ये ह ये वाला ह है, ये सल प्रत्याहार में आ जाएगा यहाँ। और ये जो ह है ये व्यंजन बनाने के लिए है। ठीक है, तो ये गिनना नहीं है, ये एक ही है। और यहाँ ये 4 हो गए। इनको य व र ल, इनको अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं, इनको यण प्रत्याहार भी कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर हिंदी में 2 हैं, संस्कृत में 4 हैं। ये जो 4 होते हैं, और हिंदी में य व है अर्धस्वर। और र इसको लुंठित और प्रकंपित नाम से जाना जाता है हिंदी में। और ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं, ये भी हिंदी में। ठीक है, तो ये 4 हैं, इनकी संप्रसारण संज्ञा होती है। ईगयण संप्रसारणम एक सूत्र आता है, जब संधि प्रकरण में चलेंगे वहाँ इस पे विस्तार से बात करेंगे। तो ये 4 ही हो गए, ये अर्धस्वर हो गए। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान देना है किस हिसाब से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। गणित में एक नियम है, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। स्वर है, फिर अर्धस्वर आगे। अब आगे क्या होगा, ये पंचमाक्षर है, पंचम वर्ण। यहाँ लिखा है मैंने सूत्र, कु चू टू तू पू। कु का पंचम वर्ण होता है गाँव, चू का क ख ग गाँव, च छ ज ज यो, ट ठ ड ढ अण। ये गाँव बाद में इसलिए लिखा कि मुख सुख के लिए, मतलब बोलने में आसानी होती है। तो ये पंचम वर्ण है, मतलब इनके पंचम वर्ण हो गए, अनुनासिक हैं ये। ठीक है, तो पंचम वर्ण हो गए। पंचम वर्ण के बाद अब चतुर्थ वर्ण आएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको समझना है बस। तो यहाँ क ख ग घ, घ च छ ज झ ये हो गया, ट ठ ड ढ ढ ये हो गया, त थ द ध ध ये हो गया, प फ ब भ भ ये हो गया। ठीक है, ये चतुर्थ वर्ण हो गए। अब तृतीय वर्ण क्या है, क ख ग, ग का है ये च छ ज, च छ ज से च ये हो गया ज, ट ठ ड ड ये हो गया। ठीक है ना, फिर त थ द द ये हो गया, फिर प फ ब ब ये हो गया। ये तृतीय वर्ण हो गया। द्वितीय वर्ण में क्या होगा, क ख ख च छ छ ट ठ ठ त थ और प फ का हो गया, ये हो गया। ये द्वितीय वर्ण हो गया। अब तृतीय वर्ण में क्या होगा, क का है क च ट त प, प्रथम वर्ण। अब क्या हुआ, देखिए आप कितना एक साइंटिफिक है ये, एक मतलब एक विज्ञान छिपा है इसमें। तो ये है स्वर, अर्धस्वर हो गया, फिर पंचम अक्षर हो गए, पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण। अब शब्द प्रत्याहार हो गई लास्ट वाले। मतलब शब्द प्रत्याहार कितने हैं, इनको शब्द प्रत्याहार भी कहते हैं, अंश वर्ण भी कहते हैं। मैं हिंदी का जो वीडियो मैंने दिया था उसमें मैंने विस्तार से जो पूरी वर्णमाला है, वर्ण विचार है, उस पर बात की हुई है, आपको समझा रखा है, उसको जरूर देखिएगा। तो ये श श स ह, ये 4 है। ठीक है, तो 4 ये इनको शल प्रत्याहार भी कहते हैं, और इनको
ये ऊष्मवर्ण भी कहते हैं। ठीक हो गया। ये यहाँ से लेकर के ल से लेकर के मतलब 25, क से लेकर के म तक ये 25 है, इनको स्पर्श कहते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर के म तक के वर्ण को स्पर्श कहते हैं। ये 25 है। तो 25 ये क्या, ये कितने हो गए? 9 मूल स्वर, 9। वैसे 13 होते हैं स्वर, 9 ये हो गए, 4 ये हो गए। ठीक है ना। फिर ये यहाँ क से लेकर के म तक ये स्पर्श 25 होते हैं। ठीक हो गया। फिर ये 4 हो गए। अब गिनो जरा, 25 4 29 4 33, 33 और 9 42। तो इन 42 वर्णों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। हम इसमें आगे बात करेंगे। ठीक है। तो ये आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज और, कि ये जो हल हैं इनकी एक संज्ञा होती है। ये मैं इसमें बात कर चुका हूँ, लेकिन इसको याद करने का सरल तरीका है कि इसको जैसे अ पढ़ते हैं हम, अ ई उ अ, ऐसा बोलना है। और बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको दिमाग में रखना है। पहले स्वर आएंगे, फिर अर्धस्वर आएंगे, फिर पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, और फिर षड प्रत्याहार, और फिर जो है आपको पूरा जो माहेश्वर सूत्र है वो इजीली, बहुत आसानी से, एक ट्रिक है, आसानी से इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। और आज का हमारा ये टॉपिक था। मैं इस टॉपिक को यहीं पर रोकता हूँ, और कल पुनः नई ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए मैं इस कक्षा को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें, और बहुत बढ़िया आप लोग कर्म करें इन ईश्वर विचारों के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।